प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 15वें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने सभी चिंताओं को छोड़कर युवाओं को यथाशीघ्र घुमक्कड़ी आरंभ कर देने के लिए प्रेरित किया है। आइए गद्यांश देखें। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की, और न किसी तरुणी को अभागे पद के कल्पने की। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। तरुणी नवयुवती, तरुण नवयुवक, परवाह माने चिंता, उदास माने दुखी, कल्पने दुखी होने। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि उपर्युक्त विवरण को संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष यही है कि प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती को घुमक्कड़ी करनी चाहिए। इतना अवश्य है कि घुमक्कड़ी उसी को करनी चाहिए जिसमें समस्याओं से टकराने का बहुत बड़ा साहस हो, और यदि किसी नवयुवक या नवयुवती में साहस है तो उसे किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, न माता पिता के दुखी होने की और न ही पत्नी अथवा पति को कष्ट प्राप्त होने की, क्योंकि ऐसा चिंता करने वाला कभी घुमक्कड़ी नहीं कर सकता। बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए कि निस्त्रयी गुड़ई पथ विचरतः को विधेय को निषेध, और मेरे गुरु कपोतराज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए। विधि और निषेध, तो विधि का तात्पर्य होगा कानून नियम, और निषेध माने प्रतिबंध। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो यही कहा था कि घुमक्कड़ी करने वाले को नियम अथवा प्रतिबंध की चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेखक आगे कहता है कि मेरे गुरु कपोतराज उर्फ इस्माइल मेरठी के इन शब्दों को घुमक्कड़ी करने वाले को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। किन शब्दों को? सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस्माइल मेरठी ने कहा था कि व्यक्ति को घुमक्कड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद एवं अनुभव घुमक्कड़ी से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु घुमक्कड़ी प्रत्येक अवस्था में नहीं हो सकती, क्योंकि बाल्यावस्था में बुद्धि परिपक्व नहीं होती और वृद्धावस्था में शरीर साथ नहीं देता। इस प्रकार घुमक्कड़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था युवावस्था है। जो व्यक्ति संसार को निकट से देखना चाहता है, उसे जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो बिना विलंब किए उसे घुमक्कड़ी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि आज की बात कल पर टालने वाले की पूरी उम्र ही इसी सोच विचार में निकल जाती है। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। कमर बांध लो, तैयार हो जाओ। बेकरार माने उतावला, उत्सुक। लेखक आगे कहता है कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता और युवावस्था भी एक जन्म में एक ही बार मिलती है। अतः युवक और युवतियों को समय नष्ट किए बिना घुमक्कड़ी आरंभ करनी चाहिए। वह घुमक्कड़ों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हे भावी घुमक्कड़ों, घुमक्कड़ी के लिए तैयार हो जाओ। संसार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है, उतावला है।
इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल साकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। उत्तर, निबंधकार महापंडित राहुल साकृत्यायन जी इस्माइल मेरिठी के शब्दों में कहते हैं कि व्यक्ति को घुमक्कड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद और अनुभव घुमक्कड़ी से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु सच्चाई यह भी है कि घुमक्कड़ी प्रत्येक अवस्था में नहीं हो सकती। बाल्यावस्था में बुद्धि परिपक्व नहीं होती तो वृद्धावस्था में शरीर साथ नहीं देता। अतः कहा जा सकता है कि घुमक्कड़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था युवावस्था है। अतएव जो व्यक्ति संसार को निकट से देखना, जानना और समझना चाहता है, उसे अविलंब घुमक्कड़ी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि आज की बात कल पर टालने वाले की पूरी उम्र ही इसी सोच विचार में निकल जाती है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी की दीक्षा किसे लेनी चाहिए। उत्तर, लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी की दीक्षा उसी तरुण एवं तरुणी को लेनी चाहिए जिसमें हर तरह का साहस विद्यमान हो। चौथा प्रश्न, घुमक्कड़ को किसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। उत्तर, घुमक्कड़ को माता, पिता, पति अथवा पत्नी आदि के दुखी होने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार संसार किसके स्वागत के लिए बेकरार है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार संसार घुमक्कड़ों के स्वागत के लिए बेकरार है। इस भाग में इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।